हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक नया चैप्टर। स्लोप पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली। एक्चुअली ये चैप्टर पहले हो चुका है, बट दिस इज द सेकंड टाइम इन अकेडमी हम लोग इस चैप्टर को वापस से करने वाले हैं। एंड दिस इज नॉट विल बी द रिवीजन, दिस विल बी द रीइंट्रोडक्शन, रिकंडक्शन एंड रिव्यू ऑफ पूरे टॉपिक। हम एक एक क्वेश्चन को डेप्थ में जाकर करने की कोशिश करेंगे। हम सारी चीजों को बहुत ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9 गणित मंजरी। हाँ भाई, गणित मंजरी, और इसका फर्स्ट चैप्टर है और ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे, ध्यान से समझेंगे भाइयों। एक सिंपल बात समझते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? पहले आप लोग हाउस नंबर बोल दोगे। हाउस नंबर के बाद सोसाइटी बोल दोगे। सोसाइटी के बाद लैंडमार्क बोल दोगे, और लैंडमार्क के बाद अपनी सिटी का नाम बोल के, स्टेट लिख के इंडिया लिख दोगे। यही हुआ एड्रेस। एक्चुअली एड्रेस लिखने का यही तरीका होता है, हम सबका यही तरीका होता है। शायद ही किसी का कोई और तरीका होता होगा। जैसे मेरा एक तरीका है, भाई डोमिनोज आके कॉल कर देना, मैं बता दूंगा कहाँ आना है। मेरे घर के बाद डोमिनोज है, बहुत अच्छा वाला। मतलब हम लैंडमार्क बोल देते हैं अपने घर का, वहां पे आकर कॉल कर देना। गणेश मंदिर पे आकर कॉल कर लेना, शिव जी के मंदिर पे आकर कॉल कर लेना, बता देंगे एड्रेस। दैट्स अनदर वे, बट ऑफिशियली तो यही तरीका चलता है। मगर 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 मैं बोलता हूं ये एक पॉइंट है, सबको विजिबल है भाई? ये पॉइंट विजिबल है भाई हमारी स्क्रीन पे? ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम लोगों को इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है। तो क्या बताओगे भैया? भैया कैसे बताओगे लोकेशन, क्या बताओगे? ब्लैक बोर्ड के ऊपर। बहुत ब्रॉड आंसर है, ठीक है। कैसे बताओगे? क्या मिडिल में स्कार विस्कार की लैंग्वेज अपने GRWM में बनाना भाई। डॉट, पॉइंट, कोऑर्डिनेट, डेसिमल नहीं, डॉट, पॉइंट, कोऑर्डिनेट। स्कार विस्कार भाई GRWM वाली वीडियोस में डालो, है ना। स्कार है हमारे लिए सिर्फ एक स्टार है, और वो है अमिताभ बच्चन जी। स्कार विस्कार कुछ नहीं होता, ठीक है। अरे वो चेहरे पे लगा हुआ मार्क होता है। स्कार में दिखा सकता हूँ, स्कार यहीं पे लाइव दिखाऊं? ध्यान देना भाई। विराज भैया कैसे बताओगे कि ये कहाँ है? देखो, अगर मैं बोलता हूं ये पॉइंट कहाँ है, प्लेन पे। बोर्ड प्लेन है ना, हाँ है ना, प्लेन पे है। अब प्लेन पे भी कहाँ है पॉइंट, ये बात मायने रखती है ना अपन सबके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ये लाइनें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, अंदाजन पे बनी है। मैंने अब यहां से इस लाइन को के इंटरसेक्शन को बोल दिया ओरिजिन। ओरिजिन नहीं, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। मैंने इसको ओरिजिन बोल दिया। इसके ऊपर जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव। और इसके नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी
यहां पे जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। याद करो बचपन में खूबसूरत सी टीचरों ने बताई थी अपन को कि नंबर लाइन कैसे बनती है, इधर नेगेटिव साइन आता है उधर पॉजिटिव। हाँ कर रहे हो, टीचर खूबसूरत थी कि नंबर लाइन सही थी? नंबर लाइन सही थी, ठीक है। और यहाँ पे आता है पॉजिटिव, ये कहीं तक भी जा सकती है इंफिनिटी तक। अब हमेशा याद रखना सोई हुई लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्स डैश, और इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का एच और एक्स सेम दिखाई देता है थोड़ा बहुत, हाँ है ना? हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। वाई वी से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल, है ना? अब मैंने ये बात देखी कि मेरे कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली मेरा ये पॉइंट कहीं 5.5 पे लाई कर रहा है x में और 2 पे लाई कर रहा है y पे, तो ये बन जाएगा 5.5, 2। क्या बन जाएगा ये? 5.5, 2। क्या मैं इसको 2,5.5 लिख सकता था क्या? नहीं लिख सकता था, क्योंकि मेरे को पता है मेरी जिंदगी में हमेशा x पहले आया है y बाद में, ठीक है? क्योंकि मैम ने जब एबीसीडी सिखाया उन्हीं ने बोला ABCD EF GH IJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या बोला उनने? X then Y, उसके आगे Z बोला, उसके पहले पूरी ABCD बोली। तो हमेशा याद रखना मैं X पे जो ऑब्जर्वेशन करूंगा वो पहले लिखूंगा, मैं Y पे जो ऑब्जर्वेशन करूंगा वो बाद में लिखूंगा। पहले वाले को मैं x बोलूंगा, दूसरे वाले को मैं y बोलूंगा। पहले वाले को मैं x एक्सिस पे देखूंगा, दूसरे वाले को मैं y एक्सिस पे देखूंगा। पहले वाले को मैं, दूसरे वाले को मैं y एक्सिस पे देखूंगा। कॉपी कर लो फटाफट। अरे मालूम नहीं क्या करते हैं ये सब, इन लोगों को बेमतलब का काम करना है। देखो एक बात बताऊं, इंडिया की 3 सबसे बड़ी दिक्कतें, ठीक है? पहली, लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी, जिनके पास बिजनेस है उनको काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तीसरा, जो काम कर रहे हैं उनको काम करना अच्छे से आता नहीं है। Am I right? फॉल्टी प्लानिंग है अपने देश की भाई, पर गलती अपने नेताओं की भी नहीं है। देश इतना बटा हुआ है, हर 11 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, बस सफर तो अपन सब है ना इन सबके। कॉपी कर लो।
बाद में कॉपी कर लेना, याद इधर अब ध्यान दो, हो गया। इस व्यवस्था को हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। हम लोग इस व्यवस्था को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, हम लोग इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। तो कोई भी नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है और हंस के लिख देना है कि ये तीनों चीजें सेम है। क्या क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो हमें आधे से ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। भाई अब एक बात समझते हैं, ये तो हमारी पूरी की पूरी रामगाथा हो गई एक्स और वाई को। हम लोग अब थोड़ा और डीप में डिग आउट करेंगे। क्या डिग आउट करेंगे? डीप में, ठीक है, ध्यान देना। ध्यान देना, ये क्या है भाई साहब? ओरिजिन। यहाँ पे मेरे क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ क्या आ जाएंगे मेरे? ये क्या आ जाएंगे? -1 -2 -3। ये क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। ये मेरा बन गया एक्स वाई प्लेन, जहां पे ये कौन सी एक्सेस है? एक्स एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस है? इतना आई गेस हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। भाइयों अब एक बात समझना, इसको अपन थोड़ा और डीप में समझेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या होती है? एक्स एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस क्या होती है? वाई एक्सेस। जब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बन गई तो चार क्वाड्रेंट्स बन गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वार्टर नहीं, क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बन गए? क्वाड्रेंट। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक बात समझना, अगर मैं यहां पे कोई सी वैल्यू देखता हूं, ये वैल्यू क्या बनेगी? 1,2। ठीक है, मैं यहां पे कोई सी वैल्यू देख रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -3,1। ठीक है, मैं यहां पे कोई वैल्यू देखता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -2, -3। पहले x को देखेंगे फिर y को देखेंगे, पहले x को देखेंगे फिर y को देखेंगे। अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू मार्कअप कर रहा हूं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 1 की -1, 1,-1। x पे 1 बना, y पे -1। ये हमारी मार्किंग हो गई, बहुत बेसिक। नाउ मैं थोड़ा बुक से आगे निकलूंगा भाई, हाँ ये ना, क्योंकि चीटिंग उनने की है तो चीटिंग अपन भी करेंगे, तो अपन बुक से थोड़ा आगे आगे पढ़ेंगे। जो बुक में नहीं होगा मैं वो भी पढ़ाऊंगा, जिससे मैं चाहता हूं आप कभी एग्जाम में बैठो तो भाई कहीं भी कुछ ऐसा ना हो कि आउट ऑफ सिलेबस फील हो रहा है, ये हो क्लास में सुना हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है। दिस इज माई ड्रीम। ठीक है, अब एक बात समझना, बहुत सिंपल, बहुत आसान। यहां पे दोनों वैल्यू क्या देखने मिल रही हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई
वैल्यू मार्क कर लो, दोनों ही क्या आएंगी, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या देखने मिल रहा है, वाई क्या देखने मिल रहा है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, एक्स क्या देखने मिल रहा है, वाई क्या देखने मिल रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, एक्स क्या देखने मिल रहा है, वाई क्या देखने मिल रहा है, नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पहले आएगा, पॉजिटिव बाद में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर ब्रदर, इतना क्लियर। हमेशा याद रखना ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, क्योंकि x पे देखोगे तो 1 और -1 के बीच आ रहा है तो 0 ही होगा। y पे देखोगे 1 और -1 के बीच आ रहा है तो 0 ही होगा। इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो जाएगा 0,0। इतना क्लियर, पक्का। अब एक बात समझना बच्चों, बहुत आसान सी, बहुत इजी सी, बहुत सिंपल सी। अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, यहां कुछ लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहां कुछ लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। ठीक है, मतलब मैं एक्स एक्सिस पे कुछ मार्किंग करता हूं तो वो हमेशा वाई को क्या रखेगी, एक्स एक्सिस पे पॉइंट मार्क होता है तो इट विल बी हमेशा x, 0। क्या बनेगा ये, हमेशा x, 0। ये 0 मैंडेटरी है क्योंकि वो हमेशा y को 0 ही दिखाएगा, हाँ या ना। मगर मैं यहां एक पॉइंट मार्क करता हूं, ये क्या बनेगा भैया, उसको बोलने दो ना यार, मैंने उससे बोला ना स्पेशली। -3, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहां बनेगा बेटे, क्या बनेगा, 0, -1। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, 0,2। तो मैंने ये बात नोटिस की, y एक्सिस पे कुछ भी बन रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट में क्या ऑब्जर्व करने मिल रहा है बेटे आपको, क्या है, आवाज नहीं आ रही, x 0 है, x क्या है, 0, x 0 है, अगला y है। इतना क्लियर, क्योंकि वो हमेशा x एक्सिस को क्या दिखाएगा, 0। कॉपी कर लो।
क्या हो गया बेटे, क्या देखना है बताओ मुझे, मैं भी दिखा सकता हूँ बोर्ड पे। मुझे पता है अभी आप मेरी हेल्प लेने की इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हो। यू आर लिटिल अपसेट देन मी, सॉरी, अपसेट फ्रॉम मी, अपसेट ऑफ मी। क्या होगा, देन होगा, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा। अपसेट आफ्टर मी, अपसेट अगेंस्ट मी, लिटिल एंग्री यंग मैन। क्या बोलूं भाई। चलो, हमारे एक टीचर थे भाई, वो एक बढ़िया सी बात बोलते थे, जितनी तेजी में जितने लोगों के सामने गलत बोला जाए ना, उतनी ही तेजी में उतने ही लोगों के सामने सॉरी बोल लेना चाहिए। बट मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलता। मेरी गलती नहीं है बेटे, पढ़ा रहा था, पढ़ाने के फ्लो में उस बच्चे का ज्ञान भी तो फिल्टर करना है मुझे। सो सॉरी बेटे, है ना, स्टिल आई एम एक्सेप्टिंग, सो सॉरी। मेरा इंटेंट नहीं होता किसी को परेशानियां मन खराब करने का, डांटने का रहता है भाई, पिट रहे में ये लोग मुझसे, बट इट इज डजंट मीन कि मैं आपको किसी के सामने लो फील कर रहा हूँ, इंसल्ट कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट दैट कि मेरी एक लॉन्ग टर्म आज्ञा होगी, मेरी एक लॉन्ग टर्म इच्छा होगी कि आप ग्रो करें, है ना। बुरा लगा तो तहे दिल से माफ़ी, क्योंकि आपने आधी बोतल पानी पी लिया चुप होने के लिए। ठीक है भाई, जब से माइक बंद करके बातें करता था कोई सुन ही नहीं रहा था, माइक चालू किया अब सब सुन रहे हैं। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। अब अपन थोड़ा और डीप डिग आउट करते हैं चीजों को। कैसे, ध्यान देना। ये क्या है, ये क्या है, ओरिजिन। यहां पे कौन सी वैल्यूज आएंगी बच्चों, यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी बच्चों, यहाँ कौन सी वैल्यूज आएंगी बच्चों, यहाँ कौन सी वैल्यूज आएंगे बच्चों। ये कौन सी एक्सेस हो जाएगी बच्चों, ये कौन सी एक्सेस हो जाएगी, वाई डैश। ठीक है, ध्यान देना। हम लोग यहाँ एक पॉइंट मार्क आउट करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। इस पॉइंट की x से दूरी कितनी होगी, ये x एक्सेस है, x से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 1। ये क्या है, y एक्सेस, y से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 2। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, 2,1। क्या पॉइंट हो गया, 2,1। इस 2,1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y। अगर x पे देखोगे 2 दिखेगा, y पे देखोगे 1 दिखेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वो x की जगह पे आएगा। x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वो y की जगह पे आएगा। दिमाग हिला थोड़ा इस इंफॉर्मेशन से। हम x को एब्सिसा भी बोलते हैं,
को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। वाई को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। किस 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 को इतना क्लियर हो गया? हाथ उठा लो। कॉपी कर लो। किस किस मैं चाहता हूँ आप लोग आओ, बढ़िया मजे से पढ़ो, कैसे टाइम निकल जाए, एट द मोमेंट आप पढ़ाई को पसंद करने लगो। मेरा हमेशा से मोटिव यही रहा है, बट आप ऐसे नाराज हो गए तो ऐसे ऑफ लगेगा मुझे। आपने आधी बॉटल पी ली चुप होने के लिए, आधी ही है बोलते हैं उसको। किस किस को इतना समझ में आ गया अच्छे से? अब एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का, गणित मंजरी। नहीं, ये एक क्वेश्चन है, और एक ही एक्सरसाइज है, और एक ही एक्सरसाइज का ये एक ही क्वेश्चन है। भाई एक बच्चा है रियान, ठीक है, ये रियान का घर है, ठीक है, पॉइंट ओ ए का है भाई, ओ ए बी सी, ये रियान का घर है, ठीक है। द
आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज अ ओरिजिन। ये वाली एक्स एक्सेस है और ये वाली वाई एक्सेस है, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्लीन दिखाने के लिए इस पार्ट को हटा देता हूं। ये रियान का बेडरूम है। अब रियान के बेडरूम में अपन को ये बात बताई गई है, रियान का बेडरूम कहां से चालू होता है, ओ से, ये अपना ओरिजिन है, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है, और ये हमारी एक्स एक्सेस है और ये हमारी वाई एक्सेस है। अब वी नीड टू मेक वन थिंग श्योर, हम लोगों को जो जो पूछा गया है उसका आंसर देना है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम, D1 का है यहाँ पे, R1 क्या है यहाँ पे, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान्स रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द y axis of the room, how far is the door from the x axis। भाई अब एक बात समझो, ये वाला डोर है, जिसको मैं मार्कअप कर रहा हूं ना, ये डोर है, ऐसे बनता है डोर एक्चुअल नक्शों में, ठीक है। ये डोर y एक्सिस से कितना दूर है, 8 यूनिट्स। y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से ये 8 यूनिट्स है, और x एक्सिस से कितना दूर है, 0 यूनिट। बेटे वो x एक्सिस थोड़ी है, x एक्सिस तो ये है ना हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो गेट बना ही हुआ है ना, मतलब यहाँ पे y x एक्सिस पे ही गेट बना है, तो गेट कितना दूर हुआ एक्चुअली, 0 से, ठीक है। मगर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, +8,0, क्योंकि x पे 8 दिख रहा है, y पे क्या दिख रहा है, 0। If R1 is the point 11.5, how wide the door, डोर कितना बड़ा है, 3.5 यूनिट्स का, ठीक है। हाउ वाइड द डोर इज, 3.5 यूनिट्स का डोर है, वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ा भोपाल रहते ना, क्यों चौड़ा हो रहा है, तो ये डोर भी चौड़ा हो रहा है, कितना चौड़ा हो रहा है, 3.5 यूनिट्स। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, नहीं, थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है, बट ये वाला आंसर क्वालिटी बेस्ड है। इस वाले आंसर में आपकी सोच की क्वालिटी दिखेगी। मेरे को छोटे दरवाजे पसंद है, मैं बोल दे रहा हूँ नहीं, आपकी टीचर को बड़े दरवाजे पसंद हो, वो बोल देंगी हाँ, आपको जैसे दरवाजे पसंद हो आप वैसा बोल देना। 3.5 यूनिट कम होता है कि ज्यादा होता है, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा गेट कमरे का बड़ा है ना भाई, 3.5 यूनिट। अब भाई उसका घर है, वो जाने, ठीक है, हमारा काम है क्वांटिटेटिव आंसर देना। इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता कि अगर 1 मिनट 10 सेंटीमीटर का है, हाँ वो भी आ सकता है भाई, वो आ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, जब चैप्टर खत्म करेंगे वैसे क्वेश्चन भी करेंगे। इफ अ पर्सन इज ऑन व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल ही और शी एबल टू डू सो इजीली, हाँ व्हील चेयर दबती भी तो है अंदर, मतलब व्हील चेयर वाले को रियान के रूम में आना क्यों है, बट आ भी गया तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है चल जाएगा, इतना क्लियर। इफ B1 कहां पर है भाइयों, नहीं 0,1.5, ये B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर, ये वाला बाथरूम का डोर है भाई साहब रियान के रूम का, बाथरूम का डोर 2.5 यूनिट्स का है, देखो 4 से 2 कितने यूनिट, 2, और नीचे 0.5 कितने यूनिट का है इसका डोर,
2.5 door. If a person is on नहीं भी wheelchair तो हो गया ना, ends on the bathroom door. If the bathroom door narrower or wider than the room door. नहीं, ये रूम के डोर से छोटा है. बाथरूम डोर 2.5 है, ये कितना है? 3.5. तो रूम का डोर ब्रॉड हुआ कि बाथरूम का डोर ब्रॉड हुआ? किस किस को समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है? यहाँ से एक्सरसाइज फिनिश होती है. मगर 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 हम मिलते हैं आज. एक शीट आ जाएगी आप लोगों के पास, उन शीट को कंप्लीट करके आना है और कल मिलते हैं सेम टाइम 5 बजे. तब तक के लिए थैंक यू और गाइस, थैंक यू.